अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हेल्थ केयर एंड टिप्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको विटामिन डी के बारे में तफसील से बताऊंगी। विटामिन्स क्यों ज़रूरी होते हैं और इनकी कमी से हमें किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो चलते हैं वीडियो के जानिब। वीडियो को स्किप किए बगैर एंड तक ज़रूर देखें। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि मज़ीद वीडियोस आपको आसानी से मिल सकें। सबसे पहले जान लेते हैं विटामिन्स क्या होते हैं। विटामिन्स कीमियाई मुरक्कबात होते हैं जो अहम ग़िज़ाई ज़रूरत हैं, जो किसी भी बॉडी सेल्स की ज़रूरत को पूरा करते हैं। तमाम विटामिन्स हमारी अच्छी सेहत को बरकरार रखने के लिए ज़रूरी होते हैं और बॉडी डेवलपमेंट में अहम किरदार अदा करते हैं। इन तमाम विटामिन्स में एक अहम विटामिन डी होता है। जर्मन के मेडिकल एक्सपर्ट का कहना है कि विटामिन डी बीमारियों से बचाव के लिए हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है। एक रिसर्च के मुताबिक अगर खून में विटामिन डी की कमी हो जाए तो बच्चों और बड़ों में दीगर अमराज के साथ साथ डायबिटीज़, कैंसर, डिप्रेशन और अस्थमा जैसे मूजी मर्ज लाहिक होने के ख़तरात बढ़ जाते हैं। इसके अलावा माहिरीन का कहना है विटामिन डी का शिकार होने वाले अफराद में एसाबी कमज़ोरी, मल्टीपल स्क्लेरोसिस में मुब्तला होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। ये एक एसाबी बीमारी है जिसकी वजह हमारे जिस्म में विटामिन डी की कमी है। माहिरीन कहते हैं कि इसमें ह्यूमन ब्रेन, बैकबोन शदीद मुतासिर होते हैं, हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और टूटने का ख़तरा होता है। इसके अलावा विटामिन डी की कमी ब्लड प्रेशर बढ़ाने का भी सबब बनती है। विटामिन डी की कमी दांतों के लिए भी बहुत ख़तरनाक है। जिस कदर विटामिन डी की कमी होगी दांत उतने ही ख़राब होंगे। इसके अलावा जिनके बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं उनकी सबसे बड़ी वजह विटामिन डी की कमी है। और आपको बताती चलूँ कि विटामिन डी की कमी किसी भी उम्र में हो सकती है। विटामिन डी जिस्मानी नशोनुमा में मददगार साबित होने के साथ साथ खून में कैल्शियम और फास्फोरस की मकदार को भी बरकरार रखता है। विटामिन डी की पहचान 1932 में हुई। रिसर्च के मुताबिक विटामिन डी सनलाइट की मदद से तैयार होता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। धूप में बैठने से हमारी बॉडी कुदरती तौर पर विटामिन डी बनाना शुरू कर देती है। इसलिए विटामिन डी की कमी को दूर करने के लिए 15 से 20 मिनट रोज़ाना धूप में बैठना चाहिए। ये हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा विटामिन तेल, दूध, मक्खन और अंडों से हासिल किया जाता है। ये तमाम चीज़ें इस्तेमाल करने से हमारा जिस्म विटामिन डी की कमी को पूरा कर देता है। हमें रोज़ाना इन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए और ख़ास तौर पर धूप में लाजमी बैठना चाहिए ताकि हमारी विटामिन डी की कमी पूरी हो सके। इन सब चीज़ों की वजह से हमारे पट्टे और दांत मजबूत हो जाते हैं। इसके अलावा मशरूम, सब्जियां और मछली भी विटामिन डी की कमी को पूरा करने का एक ज़रिया है। विटामिन डी दमे की मरीज़ के लिए बहुत ही मुफीद है, जिसके ज़रिए उन्हें सांस लेने में आसानी होती है और इसमें कमी का भी बाइस बनता है। विटामिन डी की कमी कैंसर जैसे मर्ज़ की वजह भी बनती है। जिस्म में विटामिन डी की कमी की वजह से इंसान जल्द बीमार पड़ जाता है। वो लोग जिनको नज़ला, खांसी, बुखार बार बार घेर लेते हैं और बहुत देर से आराम आता है, वो लोग अपना विटामिन डी का टेस्ट ज़रूर करवाएं। हर वक्त थकावट महसूस होना भी विटामिन डी की कमी की एक वजह हो सकती है। इसलिए अपनी खुराक में विटामिन डी से भरपूर खुराक का इस्तेमाल करें ताकि इसकी कमी ना हो सके। विटामिन डी की कमी डिप्रेशन की वजह भी बनती है। इसके अलावा ये स्किन के बहुत से मसाइल पैदा करती है। उनमें स्किन एलर्जी, रिंकल्स, एक्नी। अगर आपको इन तमाम मसाइल का सामना करना पड़ता है तो अपनी खुराक में विटामिन डी लेना शुरू कर दें। विटामिन डी अंडे की जर्दी, हर तरह की मछली, मक्खन, दूध और दूध से बनी अशिया और धूप से हासिल कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। अगर पसंद आए तो लाइक और दोस्तों में शेयर कर दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।